एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। इस स्टेटमेंट को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं कि क्या है तो आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 की वीडियो देखें। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट है, n इसमें वेरिएबल है, इसका नाम Sn रख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक सीरीज़ का सम है, एक सीरीज़ है। राइट साइड पे उस सम का आंसर है। लेफ़्ट साइड पे लास्ट वाला सीरीज़ की nth टर्म है। इसको अगर हम an कह लें। प्रूफ के दौरान ज़रूरत पेश आएगी हमें टर्म नंबर k की और टर्म नंबर k+1 की। टर्म नंबर k मालूम कर लेते हैं n को k से रिप्लेस करके। टर्म नंबर k+1 मालूम करने के लिए इसी में n की जगह k+1 लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर k+1 टर्म 3k+1 के इक्वल आई। इसकी ज़रूरत पेश आएगी, इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ। राइट साइड पे जो सीरीज़ का सम है, चूँकि ये सम है इसलिए मैं इसका नाम Sn रख रहा हूँ। इससे k टर्म्स तक के सम की ज़रूरत होगी तो n को k से रिप्लेस कर दें। और k+1 टर्म्स तक का सम मालूम करने के लिए n को k+1 से रिप्लेस कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पे Sk+1 का ये आंसर आया है। सॉल्यूशन में हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में दो कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशन 1 में हमने ट्रू करना है कि ये स्टेटमेंट S1 के लिए ट्रू होगी, स्टेटमेंट S1 n=1 के लिए ट्रू होगी। कंडीशन 1 को चेक करते हैं। n1 के लिए S1 स्टेटमेंट का मतलब है लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म 1 और राइट साइड पे n की जगह 1 पुट कर लिया जाए। तो S1 में लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे n की जगह 1 पुट करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर 1 आया और दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल। यही प्रूव करना था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होंगी। इक्वल आ गई, जो स्टेटमेंट 1 है यानी n=1 के लिए ट्रू हो गया। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 में हम सपोज कर लेंगे कि स्टेटमेंट Sk यानी n की वैल्यू किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए स्टेटमेंट Sk ट्रू है और Sk+1 को प्रूफ करेंगे। Sk ट्रू होने का मतलब है सीरीज़ की लेफ़्ट साइड पे टर्म नंबर 1, 2, 3 से लेकर टर्म नंबर k तक। यहाँ k का मतलब हो जाएगा टर्म नंबर k का 3k-2। ये सम लिया जाए तो 1 + 4 + 7 से 3k-1 तक। इस सम का आंसर राइट साइड से डायरेक्ट निकल सकता है n की जगह k लिखकर, जैसे हमने पहले मालूम किया था k 3k-1/2, और हमने मान लिया ये ट्रू है। अब इसकी मदद से हमने Sk+1 को ट्रू प्रूफ करना है। यानी हमने प्रूव ये करना है कि k+1 टर्म्स तक का सम, ये फार्मूला हमें सही दे रहा है। हमारे पास k टर्म्स तक का सम मौजूद है, हमें k+1 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो जो k टर्म्स तक का आंसर मौजूद है इसमें k+1 टर्म ऐड कर लेंगे तो सम आ जाएगा k+1 टर्म्स तक का। हमने k+1 टर्म पहले मालूम की थी, 3k+1 थी। ये टर्म इसकी दोनों साइड्स पर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा k+1 टर्म्स तक का। तो ये जो हमारे पास सम मौजूद है k टर्म्स तक का, इस सम में हमने k+1 टर्म ऐड कर ली और राइट साइड पे जो आंसर मौजूद है उसमें भी हमने k+1 टर्म्स ऐड कर ली।
अब हमारे पास राइट साइड पे k टर्म्स के सम के आंसर में k प्लस 1 टर्म ऐड करने से सम बन गया है k प्लस 1 टर्म्स तक का। और ये आंसर अगर वही है जो हमें फार्मूले ने दिया था तो इसका मतलब है फार्मूला हमें सही आंसर दे रहा है। फार्मूला ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और ये वाला आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। एलसीएम ले लिया, k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6k और माइनस k को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, 5k बन जाएगा। ये वाला आंसर बनाना चाहते हैं, उसके लिए इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 है। हम ऐसा पेयर बनाना चाहेंगे कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आए। वो पेयर हमारे पास 3 और 2 का है। तो हमने 5k को 3k प्लस 2k लिख लिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3k कॉमन ले लिया, इन दो में से 2 कॉमन ले लिया। अब दोनों में से k प्लस 1 कॉमन, और ये आंसर हम बनाना चाहते हैं sk प्लस 1 जैसा। हम इस आंसर को sk प्लस 1 जैसा बनाना चाहते थे। sk प्लस 1 हमने नोट किया, ये साइड पे ये आंसर था और अब भी यही आया है। इसका मतलब है स्टेटमेंट sk प्लस 1 ट्रू है। और जब स्टेटमेंट sk प्लस 1 ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस चेक कर ली हैं, दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं। और अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें गारंटी दे रहा है कि जो गिवन स्टेटमेंट थी वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक गिवन स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए ट्रू है।